हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कोई बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, आपको ऐसा लगता है कभी वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, कभी आपको लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, और उनके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। कभी ये पर्सन कमिटमेंट देता है, कभी आपसे दूर चला जाता है, या उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है बट वो कुछ कन्फेस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आप सोच रहे हो सकते हैं कि उनका इंटेंशन एक्चुअली में है क्या, और आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर ये सब सवाल आपके हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Capricorn. The Magician, Eight of Swords, Six of Cups, Ace of Wands, and Princess of Pentacles. Okay. So हमारे पास है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स बात कर रहा है एक तरीके के ब्लाइंडनेस की, और एक ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे ये कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन दूसरों के ओपिनियन को सुन रहा है, वो इन्हें ब्लाइंड कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि ये फ्री नहीं है एक्ट करने के लिए। ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि जो भी बातें इनसे कही जा रही है वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते फॉर वन रीज़न और अनदर। हो सकता है ये इनके फ्रेंड्स हो जो इन्हें ये कह रहे हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, ये रिलेशनशिप उन्हें कुछ भी ऑफ़र नहीं करेगा, बाद में वो पछताएंगे, आपके जैसा पर्सन उनके साथ लॉयल नहीं रहेगा। ओके, बिकॉज आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं ना। कुछ आसपास ऐसे लोग हैं इनके जो जालस है कि आप दोनों क्लोज हैं। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए तो ये काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, और उसमें भी ये मिक्स सिग्नल्स काफ़ी अजीब लगेगा आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, बट फिलहाल ये पर्सन अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स से डील कर रहा है, उस डेविल से डील कर रहा है जो इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, आसपास ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और आपका पर्सन इन बातों को सुन रहा है। इतना सुन रहा है कि वो ब्लाइंड हो चुके हैं, उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि आपने कितना कुछ ऑफ़र किया है उन्हें, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। तो क्लियरली ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट याद रखता है, हर एक मोमेंट इनके लिए स्पेशल है, वो एंजॉय करते हैं। बट देन अगेन जब नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि कहीं वो सब कुछ दिखावा तो नहीं था, कहीं आप कुछ प्रिटेंड तो नहीं कर रहे थे बिकॉज आपको उनसे कुछ चाहिए था, इवन दो उन्हें पता है कि उनके पास इतना कुछ है भी नहीं आपको ऑफर करने के लिए। बट फिर भी वो इस तरीके से सोच रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। ओके, जो दूसरे लोग इन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, या मे बी ये सिंपली आसपास के लोगों के रिलेशनशिप को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो स्टफ़ आ रहा है उसे देख रहे हैं, दूसरों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं दूसरों की सफरिंग को, और उन्हें लग रहा है कि उनका भी फेट यही होगा, उनका भी पर्सन ऐसा ही होगा। सो एक प्री जजमेंट है किसी ना किसी वजह से, और इसी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा। उन्हें लगता है कि वो सेफ़ नहीं है, उन्हें कॉशियस होना चाहिए। अभी भी इतना टाइम आपके साथ स्पेंड करने के बाद भी ये पर्सन सोच रहा है कि इनके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। सो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत कुछ समझ आ रहा है इस पर्सन को, बट स्टिल ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इन्हें कुछ चीज़ों का डर है, अननोन चीज़ों का। इवन इफ आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं, ना कभी ऐसा फील करवाया है उन्हें कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता, या आप उनकी परवाह नहीं करते, बट स्टिल ये पर्सन आपको प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की तरह देख रहा है। उन्हें लगता है कि वो आपको पहचानते नहीं हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं,
हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी प्रैक्टिकल बने रहें और अगर कोई उनसे बेहतर आपको मिले तो आप उन्हें भूल जाएं, मूव ऑन कर जाएं। सो ये पर्सन आपको अच्छी तरीके से समझते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं। सो ये नेगेटिविटी जब तक उनको फ्री नहीं करती, जब तक वो इससे बाहर नहीं आते, तब तक ये पर्सन इसी तरीके से एक्ट करता रहेगा और ये मिक्स्ड सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे। ओके एंड ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं रह पा रहा। उन्हें पता है कि आप कितने ज़्यादा चार्मिंग है, कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट आप द मजिशियन है, उन्हें लगता है कि आपके अंदर ऐसा कोई मैजिक है जिसकी वजह से वो आपके सिवाय कुछ और सोच नहीं पाते। उन्हें लगता है कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनके लिए इतना परफेक्ट हो, कोई बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि वो चाहते थे। सो दिमाग में उनके ये ख्याल आता है कि कहीं कोई दिखावा तो नहीं है, कहीं ये कोई झूठ तो नहीं है। सो मजिशियन एक तरीके के स्पेल के बारे में है, ओके एक तरीके के चेंज के बारे में। एंड इस पर्सन को लगता है कि उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। हालांकि यह मैजिक उन्हें बहुत पसंद है, अगर ये मैजिक है भी तो इसे एक्सपीरियंस करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये बात वो डिनाई नहीं कर सकते और यही वजह है कि ये चाहे जितनी भी कोशिश करे ये आपसे दूर नहीं रह पाते। और इसीलिए ये मिक्स सिग्नल्स आपके सामने हैं। कभी आपको लगेगा वो आप में इंटरेस्टेड हैं, कभी आपसे दूर चले जाएंगे, बिकॉज उनका माइंड इस वक्त कई तरीके से सोच रहा है और वो क्लियरली कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 4 of Pentacles, 2 of Cups, 9 of Swords, 8 of Cups and Knight of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 2 of Cups. 2 of Cups एक तरीके के डायलेमा को दर्शाता है जो कि ऑलरेडी ये पर्सन फेस कर रहा है। एक तरफ इनका माइंड है, एक तरफ इनका हार्ट, और ये दोनों के बीच में, और इसीलिए ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है तो मैं देख रही हूँ आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, सोच रहे हैं कि अब आप और क्या कर सकते हैं। इतना कुछ आप अपनी तरफ से ऑलरेडी कर चुके हैं, आप ऑफ़र कर चुके हैं वो सब कुछ जो आपके पास था, बट अभी भी कोई सीरियसनेस नहीं है इनके अंदर। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत वक्त लगाते हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये पर्सन हर प्रॉज एंड कॉन को देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अगर वो आपको कमिटमेंट ऑफर करते हैं तो, क्योंकि उन्हें पता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो ये कि वो आपको कमिटमेंट ऑफर करें। अदरवाइज़ आप उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे, ना आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हो सकता है कि बाद में आप अपनी चॉइसेस को रिग्रेट करें। टैरो आपसे कह रहा है कि सोच समझ के टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ये पर्सन हो सकता है आपके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड ना हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न। बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है कुछ नया क्रिएट करने का, मैनिफेस्ट करने का। ड्रीम कीजिए और जो आप चाहते हैं वो आपको ऑफर होगा। ये वक्त है अपने लिए सही चूज़ करने का और वो चूज़ करने का जो आपको चाहिए, ओके, बजाय किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के। सो आपके अंदर कैपेसिटी है, आप वाकई में द मजिशियन हैं और जो चाहे वो रियलिटी में बदल सकते हैं। सो यूज़ कीजिए इस पावर को और केयरफुली डिसाइड कीजिए कि क्या आपको ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं। क्या आप इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना कि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आप ही का डिसीजन होगा और इसे आपको सोच समझ के एग्जीक्यूट करना है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.